कहीं भी डस्ट फेंक देना, टॉयलेट कर देना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, अपने आप को बाहुबली दिखाना, पब्लिक में इलिटरली गलत तरीके से गाने बजाना, और ये चीज़ें तो चलो हमारे भारत तक ठीक है, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो तो इस तरीके से मिसबिहेव करना, कहीं भी शराब पीना, लोगों को छेड़ना और लंद फंद बोलना, ये चीज़ें लिटरली हमारे देश की रेपुटेशन पूरी तरीके से ख़राब करती है। छोटी सी चीज़ है सिविक सेंस, जो हमारे कंट्री का एक सॉफ्ट पावर के जैसे काम करता है, जो पब्लिक में रेपुटेशंस बनाने के काम आता है। ये भी चीज़ कुछ चंद लोगों के कारण बिगड़ते हुए दिख रहा है। Listen, I don't want to get into any trouble. कमाल का माल है, देखते हो ना यार आप। High alert. एक देश के नागरिक होने के नाते हम देश के सारे कानून के दायरे में अंदर में रहकर देश को बेहतर बनाते हैं, देश को आगे लेके जाते हैं और देश के लिए अपना योगदान देते हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल फॉलो करना हो, क्लीननेस हो, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से मैनेज करना हो, और खुद को रिप्रेजेंट करके दूसरों की केयर करते हुए देश में समझदारी से रहना होता हो। कि ये कोई रिटर्न में लॉ नहीं है दोस्तों, लेकिन एक सिविक सेंस ऐसी चीज़ है जो एक 10 साल के बच्चे से लेके 60 साल के रहने वाले लोगों तक में होनी चाहिए, जो एक देश का बेहतर नागरिक होने के काबिल बनाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हालात इतनी ख़राब हो गई है मेरे दोस्त की, इंटरनेशनल रेपुटेशन से लेके खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तक ख़त्म हो गई है सिविक सेंस के मामले में। इंटरनेट पे अगर आप जाकर सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही सेंसस टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा डीप में आके समझने की कोशिश करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, आज थोड़ा सा सिविक सेंस पे नज़र डालते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट को तो अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन ये आर्टिकल फर्स्ट राउंड में मुझे देखने को मिले कि रेलवे खुद इस सिविक सेंस के कारण अपने आप में 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है पूरे इंडस्ट्री में, सिर्फ इस गुटखा पान मसाला थूक को साफ करने के लिए। खैर पॉइंट हम लोग गुटखा थूकने वाले से ही शुरू करते हैं। ये वीडियो देखो, इंडिया से हटाओ, फॉरेन कंट्री में लंदन में ही डस्टबिन पे सीधा थूका गया था। ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुई, तब जाके हम लोग जैसे लोगों को पता चला कि ये हालात यहाँ तक भी ख़राब कर दी गई है। हालांकि ये आर्टिकल में बात सही लिखी गई है कि जेट से भी अगर आप सफाई करोगे तो ये साफ़ होने वाला नहीं है। मतलब एक बार नज़र डाल के देखो वीडियो पे कि कैसे डस्टबिन में बुरी तरीके से थूका गया है। केस देखो, यूनाइटेड स्टेट में एक वुमेन खुद ही एक लंबे समय से शॉपिंग कर रही थी और उसके बाद बिना पे किए हुए ये सारे कपड़े लेकर निकल गई। मतलब इस टाइप की बिहेवियर आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि एक इंसान करेगा। और आपको याद होगा अवलानी का केस जो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हुआ था, यूनाइटेड स्टेट का ही केस था ये, जो 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का शॉपिंग कर रही थी मॉल में पूरे 7 घंटे और बिना पे किए हुए ये निकल के जा रही थी। एलिजिडली इसे वहाँ के पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद ये केस जाके इंटरनेट पे वायरल हुआ। और जब ये पकड़ा गए तो इनका कहना था कि मैं पे कर दूंगी, मैं यहाँ पे रहने वाली नहीं हूँ, तो मैं ये ऐसे लेके कैसे भाग सकती हूँ। Let me just pay for it and not. That's not happening. So you don't have any sort of Illinois ID, anything like that? I'm not from this country. मतलब एक बार को नहीं समझ में आता इस छोटी सी बात कि ये बात चलो ठीक है कि आप सामान लेकर अगर नहीं भागोगी तो सामान लेके जा क्यों रहे, और जब आप पकड़ा गई हो तो फिर कहती हो कि मैं इसका अमाउंट पे कर दूंगी। मतलब एक बार को समझ में नहीं आता है कि मार्केट में सामान फ्री में थोड़ी था, पकड़ लेने के बाद आपको पे करना था या सामान खरीदने के बाद आपको पे करके वहाँ से जाना था। एक बेसिक सा कॉमन सेंस तो किसी इंसान के पास इतना हो सकता है कि हम सामान लेने के बाद पैसे पे करके दुकान से जाते हैं, ना कि दुकान से निकल लेने के बाद पकड़े जाने के बाद पैसे लेने की बात करते हैं। वैसे तो आदतें काफ़ी सारे हैं। एक इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म थाईलैंड से भी देखने को मिला था, जब इंडियन टूरिस्ट को वहाँ के बार से धक्के मार के निकाला गया तो टूरिस्ट प्लेस के साइड में वो शराब पीने लगे। और ये जो वीडियो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये सारे इंडियन टूरिस्ट का है। जब ये भी ट्विटर में वायरल हुई तब जाके इस पर एक्शन लिया गया। हालांकि ये चीज़ें इंडिया में भी हर जगह आपको बड़ी कॉमन देखने को मिलती है। एक लाइन बड़ी कॉमन लिखा जाता था ना, इंडिया इज़ नॉट फॉर द बिगिनर। इसका मतलब ये नहीं था कि ये चीज़ें कहीं भी चलाई जा सकती है। एक अदर कंट्रीज़ में हर एक जगह एक अपनी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो यहाँ पे बिल्कुल फेल होते हुए देखने को मिला। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जो चिकागो जा रही थी, इसमें कुछ इंडियन पैसेंजर्स भी थे। इनके मिसबिहेवियर के कारण केस ऐसा निकल के आया है कि टॉयलेट के अंदर में प्लास्टिक बैग्स देखने को मिले और एरोप्लेन को वापस घुमा के उतार दिया गया वहीं पे। एक और भी बड़ी अजीब किस्म की मिसबिहेवियर देखने को मिली। ये जो वीडियो में आपको विंडो खुला हुआ देखने को मिल रहा है, वहाँ की क्रू लगा रही है, ये एक्चुअली में रिमूव कर दिया गया था इंडियन पैसेंजर्स के थ्रू। मतलब एक बार पन्ने पलट के देख लो मेरे दोस्त, भारत के अंदर या फिर भारत के बाहर आदत
बिल्कुल सेम है। कोई मंत्रालय के पास मूत रहा है, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, कोई फॉरेन टूरिस्ट को पूरी तरीके से हरास कर रहा है और कोई सीधा नदी में अपनी गार्बेज फेंक रहा है। एक बार को कॉमन सेंस की नाम का चीज़ भी ख़त्म हो गया है इंसान के पास। हालांकि ये सब आदतें लगातार जब रिपीट होती है तो यही आदत अगर कोई इंसान फॉरेन कंट्री में जाके बिहेव करता है तो ऐसे वीडियोस हमें आँख पे देखने को मिलते हैं। सीधा गाड़ी रोककर सड़क के किनारे अपनी जितनी भी घर के गार्बेज फेंक दो, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी जानवर का घर हो, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने भारत के पॉइंट पे ही देख लेते हैं। ट्रैफिक एक बड़ी सीरियस सी चीज़ है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ना तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई है और इसमें सबसे ज़्यादा इशू हमारे यंगस्टर्स में देखने को मिलता है। ये बात अगर आपको नहीं पता तो याद रखना, ट्रेन, एरोप्लेन्स और कार एक्सीडेंट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बाइक में डेथ होते हैं और इसका एक्सीडेंट का नंबर सबसे ज़्यादा है। इसके पीछे और भी कई सारे रीज़न हैं जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंपनीज़ और इसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती है ये ऐसे ही चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी करती है। खैर ये तो एक पूरा इंडस्ट्री है कि आपको प्रोडक्ट बेचने के अलावा आपको इमोशंस और फीलिंग बेचा जाता है जो आपको रियल लाइफ में सड़क पे देखने को मिलते हैं और एक गलती करने के बाद पूरा लाइफ ख़त्म हो जाता है। हमारे तीसरा सबसे बड़ा कॉमन सा इशू है नॉइज़ पोल्यूशन। बड़ी जनरल सी चीज़ है, आप मेट्रो, सड़क या फिर कहीं भी ट्रैवल करते हो तो मिसलीडिंग बिहेवियर्स के साथ ये जो ऑडियो बजाई जाती है, वीडियोस देखे जाते हैं, ये बड़ी सिंपल सा कॉमन सेंस दिखाता है एक इंसान किस तरीके से पब्लिक में अपने आप को प्रेजेंट और बिहेव कर रहा है। एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, आपके किसी भी बिहेवियर के कारण किसी दूसरे इंसान को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक ड्यूटी है सिविलियंस की, किसी भी देश में रहने वाले लोगों के लिए। जहाँ तहाँ डांस पार्टी, ये बिहेवियर इंटरनेशनल इशू भी बन गया था। एशिया के एयरलाइंस में जब इंडियन पैसेंजर्स ने खुद क्रू मेंबर्स के बताने के बाद भी प्लेन के अंदर में अनरिस्पॉन्सिबल तरीके से पार्टी करते हुए देखने को मिले। फिर हालांकि इस पॉइंट को तो हम लोग यहीं पे रोकते हैं दोस्त। आप ट्विटर पे खोजोगे तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ आपको देखने को मिलेंगे और अभी फ्यूचर में बिल्कुल बिलीव है कि ऐसे ऐसे बिहेवियर देखते रहने को मिलेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर इसका रूट कोज क्या है और ये एक्चुअली में कैसे होना शुरू हुआ। एक बेसिक सी चीज़ है, हमारे जनरल एजुकेशन के बीच में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं, अपने देश के संविधान को बहुत अच्छे से समझते हैं। पॉइंट को अगर एक बार में समझोगे तो सिविक एजुकेशन हमारे फंडामेंटल एजुकेशंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ मर्ज करना कंपलसरी है, जिसे बच्चों से ही सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भी गवर्नमेंट अगर अपने आप को पुश करती है अपने अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट और पॉलिटिकल होर्डिंग्स के अलावा अवेयरनेस वाली चीज़ें लगा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा देश में रहने वाले लोगों के लिए। सिंगापुर और जर्मनी एक ऐसी देश है जिसमें सिविक एजुकेशन उसके अर्ली स्टेज से ही सिखाया जाता है और ये चीज़ें रियल लाइफ में लोगों में देखने को मिलती है। क्लीननेस तो एक जनरल सा एग्जांपल है और भी अदर कंट्रीज़ में जो आपको चाइना ऐसे कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। एक अजीब सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। रिसेंट में ही बिहार इलेक्शंस आने वाला है और लोगों के सिविक एजुकेशंस के ऊपर में लेके किसी ने बात नहीं करा। इतनी बड़ी रैली तो चल गई, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एजुकेशंस के ऊपर में बात नहीं करा कि रियली में जो हमारा एक सिविक ड्यूटी है कि हर एक इंसानों को वोट देना चाहिए। एक बात मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या दिक्कत होगी अगर लोगों को एटलीस्ट एक बार ये सेंस दिलाया जाए कि क्यों आपको वोट देना चाहिए। और ये बात कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो किसी के हाथ से देखने को नहीं मिली, बशर्ते वोट चोरी का डंका तो चारों तरफ बच गया, लेकिन लोगों की शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं करी गई। पॉइंट को बताने का मेरा मतलब यही है मेरे दोस्त कि हम जो इतनी 150 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, इस चीज़ में हम और आप जैसे लोगों के साथ इन पॉलिटिकल पावर्स का भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए। हम लोग $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी का पावरफुल कंट्री बनने वाले हैं, लेकिन एक बार को सवाल उठता है कि एक सॉफ्ट पावर होती है सिविक ड्यूटी, यही चीज़ नहीं रहेगी तो वही बात हो गई कि मोदी जी के फॉरेन ट्रेवल करने का हमारे देश में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक बड़ा सैड रियलिटी ये भी है कि हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो है, लेकिन 56% लोग ही हैं जो इंटरनेट यूजर्स हैं। इस पॉइंट को समराइज़ करते हुए बस मैं यही बताना चाहूँगा कि चलो ठीक है, जो सिचुएशंस पहले थी उसे रहने देते हैं और अभी के लिए एटलीस्ट इतना करते हैं कि अपनी आदतों को बदलना शुरू करते हैं, जिससे हम और आप जैसे लोगों में तो बदलाव आने शुरू होंगे। और उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अभी तक आप लोगों को रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किसी अगले वीडियो पे बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।